हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और एचपी पटवारी की तैयारी शुरू कर दी होगी। आज इस वीडियो में हम एचपी पटवारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से हम अपना टाइम टेबल बनाएं और टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आप सब जानते ही हो कि जल्द ही ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो हमें अभी से ही फोकस्ड होके अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। और अगर हमें डेडिकेटेड होके ये 2 मंथ्स प्लान को फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से चीज़ें प्लान कर सकते हैं। हमारे पास अपनी प्रिपरेशन के लिए 2 मंथ्स हैं। इस टाइम में हमें सारे टॉपिक्स कवर करने रहेंगे, ताकि अगर बाद में हमारे पास थोड़ा टाइम बचे तो उस टाइम पे हम सेक्शनल एमसीक्यूज़, मॉक पेपर और रिवीजन कर सकें। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा और 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, दैट इज़ अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। हर एक सेक्शन 25 मार्क्स का है, तो हमें एक एक सेक्शन पे इक्वली फोकस करना रहेगा। हमारा जो टाइम टेबल है उसे हम देखते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हम अपने टाइम टेबल को वीकली बेसिस में डिवाइड करेंगे और डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा फर्स्ट वीक है, उसका जो डे 1 है उसमें हम अर्थमेटिक को 2 आवर देंगे, जिसमें कि हम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं अर्थमेटिक का, तो हमें वो कंप्लीट करना रहेगा उस पर्टिकुलर 2 आवर में। देन हम हिंदी का कोई टॉपिक उठा लेंगे, सेम इंग्लिश और हिमाचल जीके। अर्थमेटिक और हिमाचल जीके को हम हर दिन 2 आवर्स प्रोवाइड करेंगे और हिंदी और इंग्लिश को 1 आवर। ये तो हो गया हमारा डे 1 का शेड्यूल। फिर नेक्स्ट डे हमें क्या करना रहेगा? जो टॉपिक हमने डे 1 में कंप्लीट किया है, डे 2 पे हमें वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। जैसे कि जो डे 1 में हमने अर्थमेटिक का टॉपिक लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डे 1 में सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो डे 2 पे हम उस पर्टिकुलर 2 आवर जो कि हम अर्थमेटिक को देंगे, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम हम हिंदी में भी जो टॉपिक हमने लास्ट डे कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने रहेंगे वो अर्थमेटिक, हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के करेंगे, और डे 2 पे हम हिमाचल जीके की जगह इंडियन जीके पढ़ेंगे। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने डे 1 पे हिमाचल पढ़ा, तो 1.5 आवर हम पर्टिकुलर टॉपिक को दे सकते हैं और 30 मिनट्स हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे। सेम प्रोसीजर हम 6 डे के लिए फॉलो करेंगे। इस तरह से हमारा वीकली 3 टॉपिक इंडिविजुअल सेक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे। डे 7 दैट इज़ संडे को हम क्या करेंगे? जो भी हमने वीक में टॉपिक्स कवर किए हैं उसका रिवीजन करेंगे और एक मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद हम वो पर्टिकुलर पेपर को एनालाइज करेंगे, ताकि हम अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को एनालाइज कर सकें। दोस्तों, ये रहा हमारा वीक 1 का शेड्यूल। सेम शेड्यूल हमें वीक 6 तक फॉलो करना रहेगा। जैसे कि हमने वीक 1 में इंडिविजुअल सेक्शन से 3 टॉपिक कवर कर लिए थे, सेम हम 6 वीक में कर पाएंगे। इसी के साथ हम 6 वीक तक 15 से 18 टॉपिक इंडिविजुअल सेक्शन से कवर कर पाएंगे
और हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट इतने ही चैप्टर्स हैं एक सेक्शन में। टॉपिक्स कवर होने के साथ साथ जो हम अल्टरनेट डेज पे सेम टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस जो हम वीकली मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे उनकी हेल्प से हम अपने वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे कि हम अपने वीक एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। 6 वीक शेड्यूल के बाद हमें वीक 7 और वीक 8 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हम अपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक एक बार कवर कर चुके हैं, तो लास्ट के 2 वीक्स में हमें इंडिविजुअल सेक्शन से MCQs अटेम्प्ट करने रहेंगे और डेली बेसिस पे एक मॉक पेपर भी अटेम्प्ट करना रहेगा। हमें सेक्शनल MCQs और मॉक पेपर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में मिल जाएंगे। वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद हम डेली 2 आवर्स उसको रिवाइज करने में देंगे और डेली हम करंट अफेयर को भी 1 घंटा प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर से भी 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं पेपर में, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लस हमें जनरल स्टडीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो हमें जनरल स्टडीज़ के लिए भी डेली 1 आवर प्रोवाइड करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने रहेंगे। इस तरह से अगर हम 2 मंथ्स का ये जो प्लान है अच्छे तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ द सिलेक्शन इन द HP पटवारी एग्ज़ाम। देखो दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और हमारी जो वैकेंसीज सरकार फिल करेंगी दैट इज़ अराउंड 800 to 900। तो इसके लिए बहुत ही हाई कंपटीशन है और हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम ये मौका ना गवा दें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो भी टाइम बचा है उसमें फुल्ली डेडिकेशन से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें और पेशेंस रखें, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग।